आइए आज बात करते हैं एक बेहतरीन एंटीबायोटिक जो कि कई तरह के इन्फेक्शन को दूर करने के लिए हमको यूज में लाते हैं इस दवा को। तो एक कौन सी एंटीबायोटिक है? लाइनेजोलिड नाम की जो मेन ड्रग होती है उस नाम से आता है। इसका ब्रांडिंग नेम अलग अलग होता है, जैसे मैनकाइंड कंपनी जो बनाती है वो लिजोफोर्स नाम से बनाती है, एंड भी अदर कंपनियां जो अलग अलग नामों से बनाती हैं, लेकिन उनके अंदर जो मेन जो दवा होता है उसका नाम होता है लाइनेजोलिड 600 mg की जो टैबलेट जो वैक्स का डोज होता है, जो एक अडल्ट डोज होता है वो होता है 600 mg। ये क्या है? एक एंटीबायोटिक है। तो आइए इसके बारे में हम बात करते हैं कि ये हमारे किस तरह की बीमारियों को ठीक करता है एंड इसको कब लेना चाहिए, किसे नहीं देना चाहिए, किसे देना चाहिए, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी अगर आप मेडिकल फील्ड से हैं तो। ये स्वयं से लेने के लिए किसी को सलाह नहीं दी जाती है। दवा को जब भी लें अपने डॉक्टर से परामर्श के बाद ही लें। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। लाइनेजोलिड दवा होती है वो बेस्ट एंटीबायोटिक होती है, जिसका प्रयोग हम ग्राम पॉजिटिव जो बैक्टीरिया होता है उससे उत्पन्न होने वाला जो इन्फेक्शन जो संक्रमण होता है उसको ट्रीटमेंट करने के लिए हम लाइनेजोलिड का काम कर लिए देते हैं। ये कहाँ यूज होता है? जैसे निमोनिया में भी यूज कर सकते हैं, एंड त्वचा संक्रमण जो होता है उसमें भी, एंड जो भारी भरकम जो आपके बॉडी में कहीं घाव होता है, वुंड होता है, उसके संक्रमण को भी ट्रीट करने के लिए हम लाइनेजोलिड का यूज कर सकते हैं। एंड ये क्या करता है? कई तरह के जो बैक्टीरिया के रेजिस्टेंस हो जाती हैं जो दवाएं, उनको भी ये प्रभावी करता है, उन पर भी काम ये अच्छा करता है। कोई दवा जब रेजिस्टेंस हो जाती है किसी बैक्टीरिया पर, उस बैक्टीरिया को किल नहीं कर पाती कोई अदर एंटीबायोटिक्स, तो वहाँ पे भी ये लाइनेजोलिड काम कर जाती है, रेजिस्टेंस को भी काम कर जाती है, रेजिस्टेंस पर भी। जैसे में कौन कौन सा रेजिस्टेंस, जैसे MRSA, वैनकोमाइसिन प्रतिरोधी, एंट्रोकोकस VRE, ये सब रेजिस्टेंस जो होता है। मेथिसिलिन एक दवा होती है जो किसके रेजिस्टेंस हो जाती है, किस बैक्टीरिया पर? स्टेफाइलोकोकस ओरियस पे। रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि उस बैक्टीरिया पे दवा काम करना बंद कर दी। अब काम करना बंद कर दी तो वहाँ पे भी ये लाइनेजोलिड जब दिया जाता है तो उस पर काम कर जाती है, उस बैक्टीरिया को किल कर देती है। तो ये मेथिसिलिन यानी कि MRSA पे भी काम करता है, वैनकोमाइसिन प्रतिरोधी, एंट्रोकोकस पे भी काम करता है। इनके द्वारा जो उत्पन्न संक्रमण होता है उस पर काम करने का काम करती है लाइनेजोलिड। एक तरह से बेस्ट एंटीबायोटिक है लाइनेजोलिड। ये बहुत ही अच्छा काम करती है कई तरह के इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए। आइए हम देखते हैं कि काम कैसे करता है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है। लाइनेजोलिड जो दवा होती है वो बैक्टीरिया के प्रोटीन के सिंथेसिस को ही रोक देती है। अब कोई भी बैक्टीरिया होता है उसके अंदर क्या होता है? प्रोटीन का निर्माण होगा तभी तो उसकी बंदे संख्या बढ़ेगी, वो ग्रोथ आगे करेगा। किसी भी जीव के निर्मंदे ग्रोथ करने के लिए उसको प्रोटीन की ज़रूरत होती है। तो प्रोटीन के निर्माण को ही अगर ये दवा जब रोक देती है तो उसका ग्रोथ रुक जाता है बैक्टीरिया और किल हो जाता है। कैसे किल करता है, कैसे रोकता है? तो बैक्टीरिया के अंदर जो सेल है, सेल के अंदर जो वो क्या होता है, राइबोसोम जो होता है, राइबोसोम के 50s सब यूनिट पर ही बाइंडिंग कर जाती है दवा। जब बाइंडिंग कर जाती है तो उसकी जो फंक्शनल यूनिट 70s होता है वो बन नहीं पाता, जिसके कारण जो RNA के द्वारा, राइबोसोम में RNA के द्वारा जो प्रोटीन का संश्लेषण, प्रोटीन का जो बनना होता है वो रुक जाता है। जो प्रोटीन बनना रुक जाता है तो ऑलरेडी बैक्टीरिया का ग्रोथ रुक जाता है। बैक्टीरिया ग्रोथ रुक जाता है यानी इन्फेक्शन का ग्रोथ रुक जाता है। इन्फेक्शन का ग्रोथ रुकते रुकते धीरे धीरे क्या होता है कि आपके इन्फेक्शन खत्म होने लगते हैं। तो ये दवा का काम करने का तरीका है। दवा इस हिसाब से आपके बॉडी में काम करती है लाइनेजोलिड। तो आपने समझ लिया मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, मोड ऑफ एक्शन, कैसे काम करती है लाइनेजोलिड ड्रग। आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। लाइनेजोलिड जो ड्रग है उसको देने का 2 तरीका होता है, या तो आप मुख से लीजिए एंड या इंट्रावेनस या नस के द्वारा यानी वेन के द्वारा। दोनों तरह से दवा लेने पर उसकी जो बायो अवेलेबिलिटी है, जो काम करने की क्षमता है, वो दोनों बराबर ही रहती है, चाहे आप वेन में दवा लीजिए चाहे आप मुख के द्वारा ओरली लीजिए। एंड इसका साइड इफेक्ट देखते हैं। कॉमन साइड इफेक्ट्स इसमें है जैसे डायरिया है, हेडेक है, नोजिया है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। इसका मतलब आपका लो ब्लड प्लेटलेट काउंट अगर है, लो प्लेटलेट काउंट है, प्लेटलेट आपका घटा हुआ है, तो इस दवा को शायद नहीं लेना चाहिए आपको, क्योंकि थ्रोम्बोसाइटोपेनिया और प्लेटलेट को कम कर सकता है। लॉन्ग टर्म इसको यूज नहीं कर सकते। अगर आपको लंबे समय तक अगर यूज करेंगे तो सीरियस साइड इफेक्ट आपको देखने को मिल जाए, जैसे पेरीफेरल न्यूरोपैथी। पेरीफेरल का मतलब जो पेरीफेरल नर्व होती है वो डैमेज हो सकती है। ऑप्टिक न्यूरोपैथी का मतलब जो ऑप्टिक यानी कि आँख से रिलेटेड जो नर्व होती हैं वो डैमेज होने का खतरा बढ़ जाता है अगर आप लंबे समय तक इसका यूज करते हैं तो। आपने समझ लिया लाइनेजोलिड कैसे दिया जाता है एंड इसका साइड इफेक्ट। आप देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। लाइनेजोलिड का ड्रग इंटरेक्शन देख लेते हैं। ये क्या है? माओ इनिबिटर है, मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनिबिटर है। इसको किसी अदर मेडिकेशन के साथ जैसे में
सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक जो इनहिबिटर जो दवाएं आती हैं, जैसे में फ्लूजामाइन, पैरोक्सामाइन, फ्लूओक्सामाइन एंड सर्ट्रालिन एंड सिटोलोप्राम जो दवाएं आती हैं, इनके साथ कॉम्बिनेशन में नहीं दे सकते हैं। क्यों नहीं दे सकते हैं? क्योंकि ये सेरोटोनिन के लेवल को डिसबैलेंस करते हैं एंड जिससे सेरोटोनिन सिंड्रोम होने का खतरा बढ़ सकता है। तो ये सब दवाएं इनके साथ नहीं दे सकते हैं, ड्रग इंटरेक्शन होता है। तो आपने समझ लिया लेनाजुलेट के बारे में, क्या होता है, कितना देना चाहिए, कैसे देना चाहिए, कहाँ कहाँ काम करता है। तो उम्मीद होगा वीडियो आपको पसंद आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।